मोहसिन नकवी याद है, जिसने भारत का एशिया कप ट्रॉफी जो है चुरा करके लेकर के पाकिस्तान भाग गया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं गृह मंत्री, भाई साहब भारत से हारने पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 50-50 लाख प्रत्येक खिलाड़ियों पर फाइन करवा दिया। कैसे भारत से हार गया, पूरी पाकिस्तानी टीम जो है डिमोरलाइज। अब उस टीम में देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान भी अजब टीम है भाई। T20 खेल रहा था और उसमें ठीक है कि बाबर आजम को उसमें रखा गया। बाबर आजम जो है बीच में मिडिल में जो है थोड़ा सा अस्थायित्व देने के लिए रखे गए। लेकिन हुआ क्या, आजकल का जो T20 है ना, जो जैसे भारत खेल रही है या इंग्लैंड खेल रहा है या और देश खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज खेल रहा है, तो मिडिल में और तेज हो जाते हैं लोग, लास्ट तक तेज ही रहते हैं, लगातार सुपर फास्ट ट्रेन चलती है ना। लेकिन बाबर आजम के कारण जो पुराना था स्टाइल वो था, तो उस समय लास्ट में कहा गया कि नहीं भाई बाबर आजम को हटाओ, सैम आयूब को हटाओ, हटा दिया। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, वो T20 का जो उनका दौर है ना, आपको मेरे थंबनेल से पता चल जाएगा, पाकिस्तान वही T20 के दौर में जा रहा है। उसे अभी भी वही 50 लाख का जो फाइन है ना दिमाग में घूम रहा है वो। और जब वो बांग्लादेश से खेलने के लिए वनडे आई है तो 30 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। फिर वो 20 ओवर खेलने वाला है ना, सब भाई 4-4 ओवर खेल लेते हैं, 2-2 ओवर खेल लेते हैं, 3-3 ओवर खेल लेते हैं, और इसका परिणाम पता है क्या, 114 रन पे ऑल आउट हो गई। और पाकिस्तान के चयन बोर्ड की भाई साहब क्या बड़ाई करूं मैं, कमाल है। जहां T20 में बाबर आजम को नहीं रखना चाहिए आज के हिसाब से, जिस वनडे में बाबर आजम को रखना चाहिए बीच में अपनी टीम को मजबूती देने के लिए। कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं फिर मारने वाले, शुरुआत में मारने वाले रख सकते थे, ठीक है, आपने जो साहेबजादा जो है उसको रख लिया आपने, ठीक है, उसको आपने डेब्यू कराया। लेकिन आपने सैम अयूब को भी हटा दिया, चलो ठीक है, सैम अयूब का फॉर्म नहीं है। बाबर आजम तो मतलब टिक टिक करके खेल ही रहा था, आपके क्रम को, बीच के क्रम को मजबूती देता वो, लेकिन आपने उसे हटा दिया, समझ नहीं आ रहा। और रखा किसे, T20 के कप्तान को। ठीक है, वो टेस्ट का भी खिलाड़ी है, कहते हो कि टेस्ट का खिलाड़ी है तो वनडे में खेल सकता है, लेकिन T20 का भूत पाकिस्तान से उतरा नहीं। और बांग्लादेश चूंकि T20 से खेला नहीं, पाकिस्तान के कहने पे उकसावे में, तो याद ही होगा कि भारत में जो IPL हो रही थी उसमें जो टीम लिया गया था, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को लिया भारत में, उसमें विवाद हो गया। कारण था बांग्लादेश का जियोपॉलिटिकल इशू, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, तो वहाँ जो लगातार कुछ हिंदू विरोधी जो घटनाएं घट रही है, उससे भारत में बवाल हुआ और जो मुजीबुर रहमान को था उसे रिलीज कर दिया था। बांग्लादेश ने इसे अपने ऊपर, चूंकि उस समय बांग्लादेश में जो सरकार थी ना, वो चुनाव लड़ने के लिए जा रही थी, तो उसे अपने ऊपर लेना था। लेकिन इसे शांति से कुछ दिन चुप रख के सुलझा दिया जाता और कहा जाता कि भाई वनडे तो खेल सकते, वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, भाई हम वर्ल्ड कप खेल लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारा है, कहना हुआ है, पहले से फिक्स है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, खेल लेता। लेकिन पाकिस्तान ने उसे उकसा दिया कि नहीं 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 तुम मत खेलो, हम भी नहीं खेलेंगे अगर तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, खुद तो खेल लिया लास्ट में जाकर के। पाकिस्तान ऐसा ही करता है। आपको याद होगा एशिया कप में जब भारत ने हाथ नहीं मिलाया था ना, तो उसके जो रेफरी थे उसका विरोध करने के लिए भाई हम अगला मैच नहीं खेलेंगे, और आधे घंटे लेट से आई थी टीम, लेकिन आ गई थी। और उसके बाद क्या कहा गया था कि नहीं, रेफरी ने माफी मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ तक कि वो रेफरी फाइनल में भी था और अभी भी फाइनल में वही रेफरी था। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उकसाया, बांग्लादेश T20 नहीं खेला तो वो T20 वर्ल्ड में आया नहीं। और आप देखें कि उसका जो नाहिद राना है ना, उसने 5 ओवर में 5 विकेट ले लिए थे, पहले 5 ओवर में पाकिस्तान का, और पूरी पाकिस्तान टीम जो है 114 रन पे आउट हो जाती है। और नाहिद राना जो है 7 ओवर में 5 विकेट लेकर के 24 रन देते हैं सिर्फ। तो पाकिस्तान की स्थिति को आप इसी से समझ सकते हो कितनी बुरी स्थिति है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम लोग पड़ोसी हैं तो हम चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा टक्कर मिलना चाहिए, कुछ अच्छे टीम आए आसपास, हमारे एशियाई टीम अच्छी होनी चाहिए, कुछ जैसे हुआ करता था तो टक्कर हो। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो बोर्ड चल रहा है ना, और वहाँ के जो जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्हें अपनी टीम से ज़्यादा ना, अपने देश की टीम से ज़्यादा दूसरी टीम पे डिपेंडेंट है कि भाई दूसरा टीम इंडिया कैसे कर रही है, इंडिया हार जा रही है, भाई साहब वो दूसरी टीम से खेले हार जाए, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें खुशी बस उसी में, अपने टीम के परफॉर्मेंस से नहीं है, तो कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। और वहाँ आप देख रहे हो भाई शकील मुश्ताक के दामाद, शकील मुश्ताक का दामाद खेलेगा। अब बताओ इस टीम का कप्तान कौन है, आपको पता है? गेस करो, कमेंट में लिखो कौन है कप्तान। चलो मैं बता देता हूँ, कप्तान है शाहिद अफरीदी का दामाद, शाहीन अफरीदी, प्रीमियम बॉलर, आपको पता तो होगा साहब।
पूरे T20 में सबसे पिटाया है। एक मैच थोड़ा सा अच्छा खेला था, क्योंकि एक मैच में बिठाया गया था, दूसरे मैच में आके थोड़ा सा अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से पिटाया श्रीलंका के खिलाफ लास्ट मैच में। और भाई साहब आज जब वो आते हैं फिर से, कप्तान है वो, और उनकी टीम जो है आप देख लो, उनकी टीम जो है पूरे के पूरे 30 ओवर में आउट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेश जो है उसे 8 विकेट से जीत लेता है, 8 विकेट से जीत लेता है। और ओवर भी पता कितना लेता है, ओवर भी सिर्फ 15 ओवर लेता है, यानी जितना पूरे पाकिस्तान ने 30 ओवर में बनाया उसे ये 15 ओवर बनाते हैं, यानी पूरे T20 स्टाइल मोड में। और अगर आप बॉलिंग की बात करें कि इसमें जो प्रीमियम बॉलर कैप्टन जो है, वनडे में आपको पता है स्ट्राइक रेट क्या है इनका, 7 का, 35 रन देते हैं, हालांकि 1 विकेट मिलता है, तो 35 रन देते हैं 5 ओवर में। ये आप सोच लें कि क्या स्ट्राइक चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, और कुछ नहीं कर सकते। वनडे मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे, और सॉरी T20 के मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे। और इनके जो हैं आपके रन स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से जो हसन है, तंजीद हसन, उन्होंने 67 रन बनाया 42 बॉल पे, 5 छक्का 7 चौका के साथ। वहीं नजरूम जो संतो हैं वो जो है 27 रन बनाते हैं 33 बॉल पे, 5 चौका है उनका। लिटन दास जो है विकेट कीपर, वो लास्ट में आते हैं, 6 बॉल ही खेलने मिलता है उनको, तो 3 रन बनाते हैं। तो इस तरह से इनका स्कोर रहा है। तो पूरा का पूरा मैच का सार यही है। पाकिस्तान पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पता शायद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही लास्ट में बच जाए एशियाई देश से, और नेपाल निकल के आ जाए। पाकिस्तान तो जा ही रहा है पीछे, कुछ कर नहीं सकते। और जैसे नौटंकी और जिस तरह के उनका जो चयन बोर्ड है, जिस तरह से उनकी राजनीति चलती है, कि बताओ साइन अफरीदी जो आउट ऑफ फॉर्म था उसे कैप्टन बना दिया। इससे अच्छा तो कोई नया कैप्टन बना देते। आपका शाहजादा फरहान था, उसी को कैप्टन बनाते डॉक्यूमेंट्री बॉय को। भाई आत्मविश्वास था आपके हिसाब से, सब कुछ था, उसी को बना देते। ठीक है, डेब्यू कर रहा था, कोई बात नहीं, डेब्यू करके भी बहुत सारे बनते हैं। नामीबिया का कप्तान तो डेब्यू के बाद ही बना था, तो ऐसा तो बहुत सारा है। डेब्यू कर ठीक है, आज नहीं बनाया, अगले मैच में बनाते, या किसी और को बना देते। आपके पास तो और भी था, रिजवान तो था, उसी को कैप्टन बना लेते भाई। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इनका ऐसे ही चलता है। पाकिस्तान बोर्ड है भाई। चलो, हम तो अपनी जीत की खुमारी में रहते हैं, उन्हें अपनी रहने दो, दूसरे के हार को देखने दो, ढूंढने दो दूसरों में हार, उसी में उन्हें खुशी मिलती है, होने दो खुश। चलो।